कुछ सवालात देख लेते हैं जो कि असल आईक्यू टेस्ट के अंदर आए। फॉर एग्ज़ाम्पल, स्टेक और मेल दो वर्ड्स हैं, तो बीच में कौन सा वर्ड हो सकता है जो इससे मिलता जुलता हो, जो आपके जहन में आता हो। ये हमारे पास 5 नाम हैं और इसके कैरेक्टर्स हमने आगे पीछे कर दिए हैं। इसमें से ओड वन कौन सा है और आप किस तरीके से बताएंगे। जॉन की उम्र 12 साल है, इज़ 3 times as old as his brother. How old will John be when he is twice as old as his brother? क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ें, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ें और कोशिश करें कि अगर आप इन सवालों के जवाब दे सकें। इन सवालों के जवाब आप अगर दे सकते हैं तो आपका आईक्यू लेवल बहुत अच्छा है, आप 100 से ऊपर स्कोर करेंगे। तो यहाँ पे स्लाइड्स को रोक दीजिए, लेक्चर को रोक दीजिए, कॉपी और पेन लीजिए और कोशिश करें अगर आप इन 5 सवालों के जवाब दे सकते हैं, नहीं दे सकते। अगर आप दे सकते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपका आईक्यू अबव एवरेज है, आपका 100-120 के दरमियान का आईक्यू है। अगर आप जवाब नहीं दे सकते तो आपका आईक्यू 100 से कम है। बाय दी वे ये जवाब है, आप आराम से इनको कंपेयर कर लीजिएगा। आइंस्टाइन है दूसरे का आंसर, पहले का पोस्ट है, दूसरे का आइंस्टाइन है, क्योंकि बाकी तमाम जो हैं वो फिक्शन ऑथर्स हैं। जॉन की उम्र 16 होगी, जो फैमिलीज़ होंगी वो ईच स्पेंड करेगी $20 और 61 सेंट्स, और जो सीक्वेंस था उसका जो मिसिंग नंबर है वो 49 है। कुछ सवालात मैंने यहाँ पे और दे दिए हैं आप लोगों के लिए ताकि आप उसको देख सकें। ये आप यहाँ पे पॉज करके इन तमाम प्रेजेंटेशंस को देख लीजिएगा और देखिएगा कि सवाल का जो जवाब आ रहा है वो किस तरीके से आ रहा है। मैंने छोटी सी डिस्क्रिप्शन भी लिख दी है। इन सवालों के दिखाने का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये है कि आपको मालूम हो सके कि किस किस्म के सवालात आईक्यू के अंदर, आईक्यू टेस्ट के अंदर आते हैं। इन सवालों के अलावा ये कुछ और टाइप्स के सवालात हैं जो आईक्यू टेस्ट के अंदर आते हैं, जो इंटेलिजेंस क्वेश्चन का जो स्टैंडर्ड टेस्ट है उसके अंदर, जिसकी बाइनेट अल्फ्रेड बाइनेट ने जिसकी बुनियाद रखी, जो हम पहले क्लासिफिकेशन सिस्टम पूरा डिस्कस कर चुके हैं। उसके अलावा सवाल हमारे पास आ सकते हैं जिसमें हम पिक्चर दिखाते हैं डाइस की और पूछते हैं कि जी कौन सा डाइस में डिफरेंट है। हम आपको शेप्स की पिक्चर्स दिखाते हैं, रूबिक्स क्यूब के सवाल पूछते हैं, किसी अनफोल्डेड शेप्स की दिखाते हैं पिक्चर्स और आपके उसके बारे में पूछते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ मिसिंग पीसेस होता है और सीरीज़ ऑफ फिगर्स होता है। अब इन तमाम चीज़ों में आप देखें तो आपको एक चीज़ कॉमन नज़र आएगी कि हम पिक्चर्स की बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं। इसका मतलब बहुत ज़्यादा विजुअल इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो क्या ऐसा मुमकिन है कि हम कंप्यूटर को भी विजुअल इन्फॉर्मेशन दे सकें? एक आम आदमी, एक आम शख्स विजुअल इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा एक्सेप्ट करता है, ज़्यादा आसानी से याद कर सकता है, उसे सीख सकता है, बजाय इसके कि उसको रिटन टेक्स्ट दिया जाए। तो क्या हम ये काम कंप्यूटर में कर सकते हैं कि बजाय उसके कि हम तमाम की तमाम उसको डेटा दें, उसको ट्रेन करें, एआई सिस्टम्स को, मॉडल को ट्रेन करें, हम उसको विजुअल इन्फॉर्मेशन दे दें और उस विजुअल इन्फॉर्मेशन से तमाम का तमाम डेटा वो खुद अखज़ करके, खुद उसको सीख कर उस अपना मॉडल बना सके? बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं। आजकल रिसर्च साइंटिस्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। ये टेक्स्ट टू सीन की एक एग्जांपल है। अब कंप्यूटर को हमने कुछ भी नहीं बताया, कोई चीज़ वर्बल लिख के नहीं दी, कोई उसकी कैटेगरीज नहीं बनाई, कोई क्लासिफिकेशन नहीं की, सिंपल एक तस्वीर उसको दे दी। अब कंप्यूटर खुद आइडेंटिफाई करेगा कि टेबल है, टेबल के ऊपर एक नोट पैड है, नोट पैड के साथ एक पेन पड़ा हुआ है। इसके अंदर जो लीडिंग रिसर्चर है वर्ल्ड की जो इस पर काम कर रही हैं, उनका नाम एंजल चेंग है। ये मैंने वेबसाइट उनकी दी हुई है गिटहब की, यहाँ पे तमाम का तमाम कोड इनका मौजूद है। इनका एक बहुत अच्छा पेपर है, वो मैं यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ डाउनलोड सेक्शन के अंदर, उसको आप ज़रूर पढ़िएगा। तो इसके अंदर उन्होंने ये बात की है कि कंप्यूटर्स के अंदर एआई मॉडल्स को डायरेक्टली विजुअल्स के ज़रिए हम किस तरह ट्रेन कर सकते हैं विदाउट सेइंग एनीथिंग। आप इंडेक्स पे देखें और गूगल पे देखें, आगे जाके हमारा एक मॉड्यूल आ रहा है ओपन सोर्स इंटेलिजेंस का, उसमें हम इसको डिस्कस करेंगे कि किसी शख्स की सिर्फ तस्वीर अगर आपके पास हो तो उससे उस शख्स की तमाम मालूमात आप कैसे निकाल सकते हैं, कि आपको उसका नाम भी पता चल जाए, ड्राइविंग लाइसेंस भी पता चल जाए, बैंक इन्फॉर्मेशन भी पता चल जाए। ये सारी ओपन सोर्स इंटेलिजेंस आप किस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे इस चीज़ को स्टॉप करते हैं। अगले लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि आईक्यू टेस्ट के अलावा भी कोई और टेस्ट हैं, कोई और स्टैंडर्ड्स हैं जो दुनिया में राइजुल वक्त हैं और जो मुख्तलिफ जगहों के ऊपर दुनिया में इस्तेमाल हो रहे हैं।